हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एएस स्टडी 2.0। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए ग्रामीण विकास का प्रैक्टिस सेट। रोजाना शाम को 9 PM पर हम ये प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास व समाज से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी को हम इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो यूपी लेखपाल 2015 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। क्षेत्रफल के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथा। उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है जिसका कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर और भारत के क्षेत्रफल का यह 7.3% है। याद रखिएगा, इसका क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 7.3% है और उत्तर प्रदेश जनसंख्या के दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर है और इसकी जो जनसंख्या है भारत की संपूर्ण जनसंख्या का 16.5% है। ये भी याद रखिएगा, दोनों भी इम्पॉर्टेंट हैं। 16.5% भारत की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है और 7.3% भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में जो बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय थी वो थी 20,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष मनरेगा प्रारंभ किया गया? मनरेगा यानी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। उत्तर प्रदेश में मनरेगा का प्रारंभ 2006 में किया गया है। यह योजना उत्तर प्रदेश में 3 चरणों में संपादित हुई और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटी युक्त मजदूरी यानी रोजगार प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय। यानी सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, लेकिन कहाँ पे वृक्षारोपण नहीं है। निम्नलिखित वन आरक्षित क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाता है। फसल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर भी सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण किया जाता है। सड़कों एवं रेल पटरियों के पर भी वृक्षारोपण कार्य किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नगरीय औद्योगिक संपदाओं में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के तहत यह शामिल नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ स्थापित है? उत्तर प्रदेश में प्रथम रेल इंजन संयंत्र मुगलसराय वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन डी राइट होगा। इसे 1961 में स्थापित किया गया और यह 1964 में अपना प्रथम लोकोमोटिव लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिर्जापुर। मिर्जापुर के कालीन एवं दरियां देश के साथ साथ विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। यहाँ के कालीन उद्योगों को विश्व प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है। इसका कारण है कि यहाँ जो कालीन होते हैं वह हस्त निर्मित होते हैं। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? जमाबंदी जो होता है वो होता है, ऑप्शन डी राइट होगा, भू अधिकारों का प्रलेख और इसके तहत भूमि के विभिन्न अधिकारों, स्वामित्व, खेती की नवीनतम जानकारी का संग्रह किया जाता है और ये कौन करता है? पटवारी या लेखपाल।
या लेखपाल? नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय देखरेख के लिए सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कोस्तवानी वेबसाइट तैयार की गई है, यानी ऑप्शन डी राइट होगा। यह वेबसाइट पेशेवर के पेंशन और कोषागार इत्यादि की ब्यौरा ऑनलाइन तैयार करता है। कौन से शास्त्रीय नृत्य का रूप उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ? भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश का है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कथक। अभी हाल ही में पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वो लखनऊ घराने से संबंधित थे और वह किस नृत्य से संबंधित थे? कथक, क्योंकि जनवरी 2022 में पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वह कथक डांस से संबंधित थे और किस घराने से थे? लखनऊ घराने से। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2020 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी पर कम से कम कितने लीटर प्रति व्यक्ति पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? हर घर जल योजना के तहत अब यह योजना 2022 तक हस्तांतरित कर दी गई है। इसके अनुसार ग्रामीण व्यक्ति के उनके घरेलू परिषद या घरों के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर में 50 मीटर की दूरी पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 70 लीटर पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन है 70 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो है ऑप्शन बी 829 और भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। और अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिले में है ये पूछा जाए तो गाजियाबाद, उसके पश्चात वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ का प्रावधान किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 685 करोड़ रुपए का स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कुल 18 मंडल हैं। मंडल या संभाग भी इसको कहते हैं। और सबसे बड़े मंडल कौन कौन से हैं? लखनऊ, मेरठ और कानपुर। इसमें कुल 6 जिले आते हैं तीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1945 में। राज्य में सड़कों के निर्माण में वृद्धि तथा यातायात के साधनों में सुधार लाने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया। कब किया गया? 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम यानी मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम यानी मिड डे मील में मध्याह्न भोजन को पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान दैनिक आवृत्ति पर करना चाहिए। और मिड डे मील की शुरुआत कब की गई?
15 अगस्त 1995 को। याद रखिएगा, मिड डे मील की शुरुआत 15 अगस्त 1995 की गई और इसके तहत कितने कक्षा के बच्चों को यह योजना प्राप्त होता है? कक्षा 1 से लेकर 8 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता धनराशि क्या है? अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत जो है वो है 25% और इसकी धनराशि क्या है? 7,500। और इसके तहत जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए जो ये लाभार्थियों की जो इकाई लागत है उनके लिए क्या प्रावधान है? 35% और जो धनराशि है वो है 650 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कुल 33% पद आरक्षित होने चाहिए। और भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का किस संशोधन द्वारा आया? 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 में। और इसको लागू कब किया गया? 24 अप्रैल 1993 को। और इसीलिए 24 अप्रैल को क्या माना जाता है? पंचायती राज दिवस। याद रखिएगा, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं? 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इटावा जिला न्यायालय, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काजी। प्रांतीय स्तर पर सद्र या काजी अफसर होते थे जो भूमि पंजीकरण का कार्य करते थे। काजी को क्या कहा जाता है? सद्र। ये भी याद रखिएगा, ब्रिटिश शासन के दौरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा में कुल 31 सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। और राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और एक भारत का उच्च सदन भी है और इसके जो सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीपीएल सूचियों में छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? बीपीएल सूचियों में जो छूटे हुए बीपीएल परिवारों के लाभ पहुंचाने के लिए जो योजना शुरू की गई है वो है समाजवादी पेंशन स्कीम। राइट आंसर ऑप्शन बी, ये 2015 के हिसाब से करंट है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिलें हैं जो लगभग 150 की संख्या में है और चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SGSY का पूर्ण रूप क्या है? SGSY का पूर्ण रूप है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसकी शुरुआत कब की गई थी? अप्रैल
1999 में। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों को एवं स्वयं सहायता समूह को संगठित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में कहां तक पहुंच गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 912। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912। और भारत का लिंगानुपात पूछे तो 943। और उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात 902, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य भारत में 1 बीघा हेक्टेयर के बराबर होता है। मध्य भारत में 1 बीघा हेक्टेयर कितने के बराबर होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.2529 हेक्टेयर के बराबर मध्य भारत में 1 बीघा होता है। इस प्रकार हमारे कंप्लीट होते हैं पूरे 25 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और कितने क्वेश्चंस आपने सही अटेम्प्ट किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।